नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 2 जनवरी 2023, सोमवार। व्याख्यान नंबर 146। स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप की वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी ज्वाइन करें। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कम्युनिटी ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको हमारी हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा कमेंट में, ताकि आप हमारे जो पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ पाएं। वहाँ पे आपको चैनल की या अभियान की जितनी भी खबरें हैं, चाहे वो यूट्यूब की हो, व्हाट्सएप की हो, या कोई शिविर हो, या कोई प्रोग्राम हो, उसकी फोटो, ऑडियो, वीडियो लिंक जितने भी हम दे सकते हैं आपको उस पे देंगे, तो ज्वाइन जरूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी कर्णधारों का बहुत बहुत स्वागत स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान में। साथ में आप सभी श्रोतागण का धन्यवाद है कि आप सभी समय पर आकर के जुड़ते हैं और इस क्रांति का मनोबल बढ़ाते हैं, और आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही सहयोग से यह क्रांति फलित होता रहता है। कुछ समय के लिए सत्र स्थगित था किसी व्यवधान के कारण से। पुनः हम सभी उसी उल्लास के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ इस क्रांति को पुनः आगे चरण की ओर ले जाएंगे, जिससे कि जो हम सभी का अंतिम लक्ष्य है कि आयुर्वेद का ध्वजा फहराना है। तो इस समय हम सभी अपना अपना योगदान दें और भागीदारी बने। तो आज का विषय जो है कि अपान वायु है, जिसका दूसरा भाग होगा, आज भाग 2 होगा। एक भाग हो चुका है और वह वीडियो आप सभी को शीघ्र ही मिल जाएगा। तो आज वैद्य जी अपान वायु के बारे में बताएंगे, और इसका जो कार्य है, इसका जो स्थान है, इसका क्या कार्य, क्या भूमिका है हमारे शरीर में, वो सारी बातें वैद्य जी करेंगे और बताएंगे। पिछले कक्षा में अपान वायु के बारे में परिचयात्मक विषय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैद्य जी से निवेदन होगा कि आज हो सकता है कुछ नए भाई बंधु जुड़े हों, और कई दिन के स्थगित होने के कारण से सत्र का कुछ विस्मरण हो गए हों। तो वैद्य जी से यही निवेदन होगा कि एक बार पुनः अपान वायु के प्रथम भाग को थोड़ा सा आप सारांश के भाव से समझा दें, जिससे कि लोग आगे अपान वायु को अच्छे से समझ सके। इस सत्र में हमारे हम सभी के चहेते प्यारे बड़े भाई और स्वस्थ समृद्ध परिवार के अग्रणी कर्णधार भाई गोविंद सिंह प्रसाद जी इस सत्र में जुड़ करके इस सत्र में एक नया उत्साह, जोश, उमंग भरते हैं, जिससे कि सभी कर्णधारों को एक बल और ऊर्जा मिलता है इस कार्य को करने के लिए। तो मैं गोविंद भाई से 2 मिनट समय लेकर के मैं भैया से निवेदन करूंगा कि आज के सत्र में वैद्य जी का भैया आज अध्यक्षता करे और 2 मिनट वैद्य जी का संबोधन करके स्वागत करें। नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में वैध निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जैसे जागरूकता अभियान में जो अनमोल सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन आप सभी का मिल रहा है, जो भी इस ग्रुप से जुड़ते हैं या व्यक्तिगत तौर पे बाद में यूट्यूब के चैनल पे सुनकर, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन। और सबसे ज्यादा कोटि कोटि नमन कर रहा हूं परमपिता परमेश्वर, जिनकी बदौलत हमें भाई राजीव दीक्षित जी मिले, उनकी वाणी मिली, उनकी वाणी से दीपक भाई मिले, दीपक भाई के उजाले में हमें एक और उजाला मिला जो सूरज की तरह चमकते हैं, दमकते हैं। और उनकी वाणी इस प्रकार है कि आयुर्वेद को जब राजीव भाई को सुन के हम अध्ययन करने का प्रयास किए, स्वाध्याय करने का प्रयास किए, तो ऊपर से जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब दीपक भाई की खोज से जो सूरज हमारे बीच मिले, उनकी जो सरल भाषा में आयुर्वेद को जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं वैद्य मित्र भाई सत्यवान नायक जी, तो इनका कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने सभी कार्यों को करते हुए समाज हित के लिए
निस्वार्थ भाव से। आप लोग हैरान होंगे, इस तरह के व्याख्यान करने के लिए, करवाने के लिए कई सारे वैद्य, छोटे से छोटे प्रोग्राम में कोई वैद्य पहुंचने के लिए आर्थिक तौर पे मतलब उनके मन में लालसा होती है, लोभ होती है, लेकिन शायद हमारे पास परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई, भाई राजीव दीक्षित जी की ऐसी कृपा हुई, आप सभी की प्रार्थनाओं की वजह से, कि हमें एक ऐसे मित्र मिले, बंधु मिले, जो अपने जीवन के सभी कार्यों को करते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार में वैध निर्माण क्रांति के लिए समय निकाल रहे हैं। और इनके माता पिता, इनके बड़े बुजुर्ग, पूर्वज, इनके गांव समाज जहां भी रहते हैं, मतलब पूरा इनसे जुड़े जो भी भाई बंधु जो जिनकी बदौलत ये हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। और उन सभी का स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहे, उनकी समृद्धि बनी रहे, इनके परिवार में, सगे रिश्तेदारों में, सगी संबंधियों में पूरी तरह से हमेशा जय जय रहे, ताकि वैद भाई जी का हमारे पास जो समय दे रहे हैं, उस समय दिल खोल के तो हमेशा ही देते हैं, लेकिन जब इनके आसपास जब गलत नहीं होगा, वो सारे लोग जय जय में रहेंगे, तो हमारे पास इनकी भी हमें हमारे ऊपर जय जय जैसी कृपा होगी। तो दिल से प्रार्थना परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनके सभी सगे संबंधी, परिवारजन, माता पिता, इनके आसपास के जीव जंतु भी स्वस्थ रहें। और इसी के साथ मैं वैद्य मित्र भाई सत्यवान नायक जी का हार्दिक स्वागत करता हूं वैद्य निर्माण क्रांति की इस अभियान में, जहां पे हम आयुर्वेद के विषय पे सरल भाषा में आलोचना कर रहे हैं। ये जो आलोचना सत्र, कई जगहों पे ऐसे सत्र होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या आयुर्वेद की बात हो, जैसा कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी पीछे कल की ही किसी एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के उद्घाटन पे एक आचार्य, मतलब इस तरीके से जो बातें तो कहते हैं उस तरीके से नहीं करते, ये बहुत ही सरल भाषा में एक पारिवारिक के रूप में, परिवार के रूप में, जैसा परिवार जैसा हमारा नाम है, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है परिवार, तो उस परिवार की भांति परिवार का हर सदस्य कैसे समझ पाए, उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। तो मैं वैद भाई जी से, सत्यवान नायक जी से विनती करता हूँ कि आप अपने ज्ञान और मधुर वाणी से हमें ज्ञानित करें, जिससे कि हम ज्ञान लेकर ग्रहण करके अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने इस ब्रह्मांड को स्वस्थ और समृद्ध बना पाए। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विशेष रूप से बड़े भ्राता गोविंद शरण प्रसाद जी का, जो कि हमें उत्साह देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, ऊर्जा, जैसे कोई ऊर्जा का भंडार हमें प्राप्त हो जाता है उनकी वाणी सुन करके। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं व्यक्ति सत्यवान है, ब्रह्मपुर ओडिशा से। जैसे अभी गोविंद भैया ने कहा कि हम सबको परमात्मा की कृपा है, और असीम कृपा के कारण, और बिना किसी कारण के अकारण असीम कृपा होती है, केवल असीम कृपा नहीं है। इसके कारण राजीव भाई को सुन करके हर कोई इसमें जुड़ते हैं और इस अभियान को सफल बनाने में सहयोगी बनते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि अभी कलयुग में ये सब संभव कैसे है। तो आयुर्वेद में एक श्लोक है, एक सूत्र है, वो मुझे अभी याद आ गया, तो मैं वो कहना चाहता हूँ, जो कि आज के जो प्रतिदिन एक सूत्र लेते हैं, तो सूत्र के रूप में मैं उसका उपस्थापन करता हूँ। आयुर्वेद में एक श्लोक है, एक सूत्र है, उसका ऐसा है कि कलि ही शयानो भवति सद संजिहा अस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम श्वेता भवति कृतम संपद्यते चरण चरैवति। इसका अर्थ यह है, जो युग होता है ना, 4 प्रकार के युग होते हैं, हम सब जानते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी आयुर्वेद के अनुसार में ये युगों का अर्थ किस प्रकार लिया गया है, आप जरा इसको ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में कहा है कि कली शयानो भवति, जो केवल नींद में रहते हैं, आलसी स्वभाव होते हैं, परिश्रम नहीं करते, केवल बड़बड़ाते रहते हैं, बातें करते, काम नहीं करते, उनको कलियुग के समान माना गया है।
मतलब ऐसे लोगों के पास रहेंगे ना, तो आपका जो जीवन है वो कलयुग में बीतेगा। ये ध्यान में रखिए। फिर आगे कहते हैं कि संजय आनस्तु द्वापरः, अर्थात जो नींद से जाग जाए, जिसकी आंखें खुल जाए, वो द्वापर युग में है। जैसे अभी क्रिश्चियन लोगों का नया वर्ष, हर कोई बधाई देते हुए, अभी उनको क्या कहा जाए, मूर्ख कहे कि पागल कहे, क्या कहे, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि वो तो कलयुग में जी रहे हैं, जीने दीजिए, वो तो नींद में है अभी। उनकी आंखें अभी कहाँ खुली है? जिसकी आंखें खुलेगी वो द्वापर में आएगा। और द्वापर के फिर पीछे जाएंगे तो त्रेता युग आएगा। त्रेता युग के बाद में वो सत्ययुग में आएंगे। तो द्वापर है संजेहानस्तु द्वापर, जो नींद से जाग जाए, जिसकी आंखें खुल जाए, वो द्वापर युग में अपना जीवन को व्यतीत करता है। फिर आगे कहते हैं कि उत्तिष्ठम स एता भवति कृतम। इसका अर्थ यह है, उत्तिष्ठम त्रेता भवति, मतलब जो नींद से जागने के बाद में जो खड़ा हो जाए, वो त्रेता युग में जीवन जी रहा है। इसका अर्थ ये है, भले वो चले ना चले कोई बात नहीं, परंतु नींद से उठ करके वो खड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका अर्थ है वो त्रेता युग में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कुर्तम संपद्यते चरण चरैवति, चरण चर इवति। इसका अर्थ यह है कि जो चलने फिरने में लग गया, या तो सबके साथ में संपर्क करने लग गया कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे सही रास्ता में पकड़ना है, मुझे परिश्रम करना है, मुझे ऐसा होना है। ये जो बातें करते करते जो आगे चलने लग गया, जो फिरने लग गया, जो बढ़ने लग गया, वो सतयुग में जी रहा है। तो हमें लगता है राजीव भाई को सुनकर के, हम जितने सारे भाई बंधु बहन, जो कुटुंब की भांति है, परिवार की भांति, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मिल रहे हैं, हम सब एक सतयुग में जी रहे हैं। और यही प्रयास यदि जारी रहा, तो अभी बोल रहे हैं ना कि संसार में कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग भी धीरे 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 संप्रसारण हो करके सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हमें नींद से जागना है, और जो सो रहे हैं उनको भी जगाना है। और केवल जगाना नहीं है, उनको खड़ा भी करना है। और उनका हाथ पकड़ करके, मतलब कोई एक व्यक्ति उनका हाथ पकड़ के आगे खींचना है, और कोई पीछे से उनको धक्का देना है कि चल चल चल, आगे चल, आगे चल, आगे बढ़, आगे बढ़। ऐसा करेंगे ना, तो जल्दी सतयुग आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये था मुझे कुछ कहने के लिए। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का जो सूत्र है। फिर इसका जो अगले हिस्से में, जो मतलब कल का जो सूत्र मैं बताऊंगा, इसी के साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक उसी तरह हमारा प्रतिदिन एक मतलब सफल योग, जिसको सिद्ध योग के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रयोग करने के बाद में अनुभव मैं उस अपना बांटता रहता हूँ। तो अभी एक अनुभव है मेरे पास। अभी सर्दी के मौसम में आप लोग देखे होंगे, हर किसी को जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, और नाक से पानी गिरने लगता है, या तो सर्दी होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बहुत सरल मैं प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि वही प्रयोग मैं बता रहा हूँ जो कि मैं बीच बीच में अनुभव करता रहता हूँ, मतलब लोगों को बताता हूँ। जो परिणाम आ गया, अच्छा लाभ मिला, वही मैं आप लोगों के सामने उसका उपस्थापना करता हूँ। और आप लोग भी उसका प्रयोग करिए, अनुभव लीजिए, और मजा लीजिए, आनंद लीजिए, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करिए। तो जो हमारा पुनर्नवा जो वनस्पति होती है, पुनर्नवा, जिसको कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि वर्षालु है, और वर्षा भू, पुनर्नवा, ऐसे कोई कोई मतलब गदह पुन्ना, ऐसे नामों से उसका जाना जाता है। आप पुनर्नवा गूगल में सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बीज लाने हैं, और अभी समय में आपको इसका बीज मिलेगा सर्दी के मौसम में। अभी देखिए प्रकृति कितना बड़ा कृपालु है, दयालु है, कि जिस समय लोगों को कोई जो रोग होता है, उसी का औषधि वो अपने मतलब पेड़ पौधों में हमें दे देते हैं। और हमारे जो सिद्ध नागार्जुन है, उन्होंने कहा है कि आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो कोई रोग होता है ना, उससे पहले ही आपके आसपास प्रकृति ने वो पेड़ पौधे के रूप में औषधि आपको पहुंचा दिया है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देते, समझते नहीं है। इसीलिए आप मतलब गड़बड़ा रहे हैं, और आप समझ नहीं रहे, गड़बड़ा रहे, और फिर वैद्य के पास जाते हैं तो रस रसायन औषधि आपको देते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार चलने वाला होता है। तो पुनर्नवाजा को जो बीज आपको मतलब संग्रह करने हैं, उसके बीज को मतलब लाइए, जो फूल जैसा दिखता है उसको तोड़ करके लाइए, फिर धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद में, जैसे हम मांडिया को संग्रह करते हैं, तिल को जैसे संग्रह करते हैं, एरंड का बीज जैसे संग्रह करते हैं, ठीक उसी तरह उसके भी बीज को हमें संग्रह करने हैं। ठीक उसी तरह संग्रह करने के बाद में उसको छाया में फिर सुखाइए, धूप में सुखा करके संग्रह करिए। संग्रह करने के बाद में उसको क्या करना है कि छाया में सुखाइए। छाया में जब सूख जाएगा, कम से कम 7 दिन 8 दिन तक सुखा के रखिए, और उसको एकदम बारीक सा पीस करके इमाम दस्ता में कूट कूट करके बारीक सा पीस लीजिए, और इसको रखिए। जब भी किसी को मतलब जुकाम हो, ऐसा हो, तो उसका करिए
कि बारीक सा जो सूक्ष्म रूप से जो चूर्ण बना है, इसको आयुर्वेद में वारितर चूर्ण के नाम से जाना जाता है। वारितर चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण, सक्शन चूर्ण, ऐसा के नामों से उसका जाना जाता है। तो उसका चुटकी भर लीजिए और उसके नाकों में उसका नाक में डाल करके नस से लीजिए या तो सूंघिए, आघ्राण करिए। तो केवल यही करने से, दिन में 4 बार 5 बार करने से एक ही दिन में जुकाम से छूमंतर हो जाता है। बहुत सरल प्रयोग है, कोई पैसा नहीं लगता है, केवल परिश्रम है। परंतु एक नियम है, किसी को भी कभी भी जुकाम हो जाए, छोटे बच्चे को छोड़ करके, छोटे बच्चे यानी कि 3 साल की कम आयु 3 साल की आयु से जिनका आयु छोटा है, कम है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। 3 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, जो भी है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। ये ध्यान रखना चाहिए। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु में यदि दिन में सोते हैं, तो आपको सर्दी होगा, कफ बढ़ेगा और जुकाम होगा, नाक बंद होगा, वगैरह वगैरह होगा। ठीक उसी तरह आपको दही अभी मतलब सेवन नहीं करना है रात में। दिन में यदि सेवन करना है तो आंवले के चूर्ण के साथ में सेवन करना है। और आलू का सब्जी जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इस समय आलू जो है ना, वो नया नया आलू आता है। पुराना आलू बाजार में कम मिलता है और नया आलू आता है, तो वो हमें जुकाम सर्दी वो सब मतलब कर देता है। ठीक उसी तरह उड़द का दाल रात में नहीं खाना चाहिए। यदि खाएंगे तो उड़द के दाल में बराबर मात्रा में चावल मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जहां से हवा चल रही हो, वहां पे आपको मुंह करके नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए। ना ही यदि बाइक चला रही है तो कोई ऐसा मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो मुंह में मास्क लगाइए या तो फिर मतलब हेलमेट पहनिए बाइक चला रहे हैं तो वो वायु जो है आपका आघ्राण जो नासा द्वार है, वो द्वार के भीतर आपको प्रवेश नहीं करेगा। ठीक उसी तरह इस समय जो ऋतु है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में अत्यधिक सहवास करने की मतलब समागम करने की इच्छा जागृत होती है हर किसी की। तो आपको अत्यधिक मतलब मैथुन नहीं करना है और ना ही दिन में दोपहर में व्यायाम करना है। मतलब दोपहर के बाद में आपको व्यायाम नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है। क्योंकि हेमंत ऋतु में हमने ऋतुचर्या में कहा था कि दोपहर सुबह में नहा धो के आने के बाद में भोजन करना है। भोजन के 2 घंटे बाद में तेल की मालिश करके उसके बाद में आपको कोई कुश्ती करना है, कसरत करना है, व्यायाम करना है, परिश्रम करना है, जिससे पसीना छूटे। उसके बाद में आपको उबटन लगाना है। उसके बाद में आपको हल्का सा मतलब गर्म पानी में आपको नहाना है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, 11 साढ़े 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मतलब कुश्ती कसरत करने लगे। ठंड के मारे वो सुबह जल्दी नहीं उठे और उन्होंने देर से मतलब वो सब किया। तो उनको फिर बुखार हुआ, गला बैठ गया उनका और जुकाम होने लगा, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, बदन दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा किसी-किसी को। तो फिर बाद में आए, मतलब बोलने लगे कि आपने बोला था, हमने ऐसा किया तो हमको ये मतलब हो गया। तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं तो 20-20 में हफ्ता में 10 दिन में मैं 20-20 में 1 दिन करता हूँ। मुझे तो अभी तक आज तक कभी नहीं हुआ, तुमको ऐसा क्यों हुआ? अच्छा तुम बताओ कैसे किया, क्या किया? तो बोले कि हम सुबह में उठे 8 बजे, फिर वो नहा धो के मतलब आए फ्रेश होकर के और 9 बजे भोजन किया और 11 बजे फिर तेल की मालिश की और 12 बजे कुश्ती करने गए। फिर ये करने के बाद में पसीना तो निकला, लेकिन हमें बुखार हो गया। तो मैंने बोला दोपहर में करने के लिए मैंने थोड़ी कहा था। मैंने कहा था कि सुबह के समय में लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आपको व्यायाम करना चाहिए, कुश्ती कसरत करना चाहिए। आप दोपहर में 11 बजे जाएँगे तो वो पित्त का समय होता है, पित्त के काल में करेंगे तो बुखार तो होगा, बुखार तो चढ़ेगा। आपने यकृत, पित्ताशय और वृक्क को बिगाड़ दिया, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसके लिए जिन-जिन लोगों ने यदि ऐसा किया हो, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गिलोय का रस और पुन्ननवा का रस, दोनों बराबर मात्रा में लेकर को उसका और इसको मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस-पास गिलोय का रस मिलेगा, गिलोय का डंठल मिलेगा या पत्ता मिलेगा, उसको लेके आइए। पुन्ननवा का पत्ता मिलेगा, उसको लेके आइए। कूट करके उसको मतलब रस निकालिए पीस करके और वो सेवन करिए सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम। केवल 3 दिन सेवन करना है। 3 दिन में पूरी तरह से वो जुकाम जो है, सर्दी जो है, बुखार जो है, बदन दर्द, कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका कारण के हेतु से आप मतलब करते हैं, तो बहुत अच्छा उसमें आपको प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा हो गया जो कि जो अनुभव है। अ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दीपक भैया ने कहा कि कुछ अपन व्यय के ऊपर थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैं अभी मतलब गया था कहीं बाहर, हमारे उड़ीसा में ही। एक व्यक्ति मुझे मिले और वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी किसी के मन में प्रश्न उठता हो, परंतु सामने से ना बोल पा रहे हो, इसलिए मैं बोल देता हूँ उसका। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा, तो उन्होंने कहा कि राजीव भाई ने तो ये सब इतने वायु, इतने पित्त, इतने कफ ये सब तो चर्चा नहीं की थी।
आप आयुर्वेद को इतना खींच खींच करके लंबा क्यों लेके जा रहे हो? और आप बोल रहे हो कि 10 साल 12 साल लगेगा, इतना लंबा खींचने का क्या मतलब है? आयुर्वेद कॉलेज में तो 4.5 साल में पढ़ाई करके डिग्री दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, छोड़ देते हैं। आप इतना क्यों लंबा खींच रहे हैं? क्या आप राजीव भाई से बड़े बड़े ज्ञानी हो क्या? बोला ऐसी बात तो नहीं है, हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं। तो बोले इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं आप? ये प्राण वायु के ऊपर इतना सत्र, अपान वायु के ऊपर इतना सत्र, समान वायु के ऊपर इतना सत्र, बयान के वायु के ऊपर 10 सत्र, इसका क्या रहस्य है? इसका क्या मतलब मतलब है? हमें बताइए। बोला देखिए, जिस राजीव भाई ने आपको मतलब कहा है और आप उनकी बात को सराहना करके मानते हैं सिरोधार्य करके, उन्हीं राजीव भाई ने कहाँ से लिया था ये सब सूत्र? तो उन्होंने कहा कि बागभट संहिता, अष्टांग हृदय। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। और उसी बागभट संहिता में ही कहा है कि दोष धातु मल्ला मूलम सदा देहस्य, मतलब जो दोष है, धातु है और मल है, यही सारे मतलब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने के कारण है। और जब तक यही ठीक नहीं होंगे तब तक आपके रोग कभी ठीक नहीं होंगे, ये स्वयं बागभट जी ने कहा है। आप चाहे तो देख लीजिए अष्टांग हृदय में और सूत्र स्थान में, और अध्याय है 11वां अध्याय। तो बोलेगा ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब क्या जरूरत है? क्या चरक सुश्रुतजन ने कहा था क्या? तो हमने कहा जी, सुश्रुत जी ने भी कहा है। सुश्रुत जी ने ऐसा कहा है कि दोष धातु मल मूल में ही शरीरम। यदि आपका दोष ठीक नहीं हुआ, धातु ठीक नहीं हुए, मल ठीक नहीं हुए, अग्नि ठीक नहीं हुआ, आप कितना भी प्रयास कर लिए कोई भी रोग ठीक नहीं होगा। रोग क्या, हाँ ऐसा हो सकता है कि रोग के कुछ लक्षण आपको कुछ दिनों के लिए दब जाएंगे, तो उसको रोग ठीक होना थोड़ी कहा जाता है। तो बोले कि आप तो ऐसे बहाना बना सकते हो। बोला कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। मैं ये बात इसीलिए आज उपस्थापना किया। हो सकता है कि आप लोगों के मन में, किसी के मन में ये प्रश्न उठता हो कि इतना सारा मतलब ये मतलब करके क्या फायदा, इतना खींचने का क्या अर्थ है, क्या लाभ है? हो सकता है कि आप में से कोई यूट्यूब मतलब बाद में रिकॉर्ड सुनता हो, सत्र देखता हो, उनके मन में भी ये प्रश्न उठता होगा। इसीलिए हमने उपस्थापना करना आवश्यक समझा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार चरक जी भी मतलब ऐसा ही कहते हैं कि वायु पित्तम कफश्च उक्तः शारीरो दोष संग्रह, वायु पित्तम कफश्च इति त्रय दोष समासतः। इसका अर्थ ये है कि वायु, पित्त और कफ, इसी को दोष कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में दोषों का संग्रह करते हैं। और वायु, पित्त, कफ, इन्हीं को दोषा दूष भी मतलब कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं दूषित होते हैं और बाद में शरीर को भी दूषित करते हैं, जिनसे कि मतलब रोग उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, इसी बात को जो लघुत्रय का जो आता है, हमारा लघुत्रय में कौन आता है ना, जो सारंगधर संहिता आती है, सारंगधर संहिता में भी आचार्य सारंगधर जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। और उन्होंने कहा है कि शरीर दूषणात् दोषाः धातवो देह धारणात् वात पीत कफा आज्ञया मलिनीकरणात् मलाः। इसका अर्थ ये है कि ये वात पित्त कफ ही है, ये तीनों ही दोष है, तीनों ही गुण है, और तीनों ही मल है, और तीनों ही धातु है, और तीनों ही मतलब सबसे अच्छे है, और तीनों ही सबसे बुरे हैं। अभी आपके मन में मतलब सर में खुजली होती होगी, ये तीनों अच्छे हैं तो फिर तीनों बुरे कैसे हुए? यदि तीनों तीनों में दोष है तो फिर तीनों में गुण कैसे हुए? तो ये भी हमें समझना परम आवश्यक है। तो आचार्य सारंगधर जी ने पूर्व खंड में 5वें अध्याय में कहा है, आप जिसके पास में यदि सारंगधर संहिता है तो वो देख सकता है। सारंगधर संहिता पूर्व खंड 5वां अध्याय, उन्होंने यही कहा है कि ये जो वात पित्त कफ है, ये हमारे शरीर में सबसे पहले क्या करते हैं, शरीर का दोषों को संग्रह करते हैं, ये वात पित्त कफ। तो हमें पूरे शरीर को शोधन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल वात पित्त कफ को ही शोधन करना चाहिए। और इसीलिए चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, सारंगधर जी ने, बागभट जी ने, सभी आचार्यों ने बड़े मतलब मजे से, आनंद से कहा है कि पंचकर्म जो है वात पित्त कफ का पूरी तरह से शोधन कर देती है। और जो वैद्य बिना पंचकर्म किए, चिकित्सा किए, केवल औषधि दे करके, भले आपने करोड़ों रुपए का औषधि सेवन कर लिया, वो कोई फायदा नहीं, कोई लाभकारी नहीं, कोई गुणकारी नहीं। बिना पंचकर्म के वो चिकित्सा सिद्ध हो ही नहीं सकती। इसीलिए चरक जी ने पंचकर्म चिकित्सा जो खंड है, उसका नाम ही उन्होंने सिद्धि स्थान रख दिया। आप चाहे तो देखिए, चरक संहिता का 8वां जो खंड है वो सिद्धि स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। तो सारंगधर जी कहते हैं कि शरीर दूसरा दोषा, ये जो वात पित्त कफ है, सबसे पहले शरीर के दोषों के संग्रह करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ज्ञानवायु मतलब फैला हुआ है, पूरे संपूर्ण शरीर में भ्राजक पित्त विस्तार 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 किया हुआ है, और संपूर्ण शरीर में श्लेष्म कफ ने अपना प्रसार करके रखा है। इसीलिए जो पूरे शरीर में फैला हुआ हो, वही तो पूरे शरीर का दोष को संग्रह करेगा ना। इसीलिए वात पित्त कफ जो है, हमारे पूरे शरीर का दोष जो है सामूहिक भाव से संग्रह करके अपने में लीन कर देते हैं। तो अपने में जब लीन करते हैं तो वो धीरे 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 क्या होता है, दूषित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी
हमारे मतलब गांव में, शहर में जितने सारे जो मेल होते हैं, हमने कुछ मतलब जितने सारे गंदगी होती है, हमने फैल दिया या तो मतलब बाहर फेंक दिए। तो ये जो आते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी में काम करते हैं, वो लोग आते हैं, कुछ-कुछ वो नाला से निकाल के ले जाते हैं, झाड़ू मार के वो ले जाते हैं, फिर भी मतलब गंदगी रह जाता है। तो प्रकृति क्या करता है, कभी-कभी एक बार वो वावाज़ोड़ा बना करके या तो फिर बात्या करके, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बाढ़ बाढ़ का रूप लेकर के वो आता है, एकदम मतलब पानी से पूरा एकदम पानी का कहर लेकर आता है। सब कुछ मतलब गंदगी अपने में पहले समेटता है, फिर उसके बाद में वो जाता है। तो देखेंगे उसके अंदर जो गुण होते हैं, वो आपके पास छोड़ देता है। केवल रेत को छोड़ कर के, यदि खेती में रेत आ गया, तो वो खेती अच्छे से अच्छा नहीं होगा। परंतु उसके अंदर जो गंदगी है, उसका जो नदी का अंदर का जो काला-काला जो मिट्टी है या तो फिर जो उर्वरता रहती है, जिसको खेती के लिए बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। इसीलिए जिस-जिस क्षेत्र में जो बाढ़ आती है, तो उसके बाद में 5 साल तक बहुत अच्छा खेती होता है। परंतु वो बाढ़ में, खेती में नदी का रेत मतलब नहीं आना चाहिए, ऐसा देखा गया है। यदि रेत के बदले यदि वो उर्वरता, वो मिट्टी अगर आ गया, काला मिट्टी, तो वो खेती में मतलब जैविक खेती करेंगे उससे भी 50 गुना, 100 गुना उसका मतलब खेती बहुत अच्छा होता है। और ये बात जो है सबसे पहले हमारे आचार्य पराशर जी ने, ऋषि ने कहा है, जो महर्षि वेद व्यास जी के पिताजी हैं, उन्होंने ये बात बताया अपने कृषि पराशर ग्रंथ में। और जब इसका अनुभव किया, प्रत्यक्ष किया, तो हमें बहुत अच्छा परिणाम भी मिला है। जिन-जिन मतलब क्षेत्र में बाढ़ आया है, आप देखेंगे तो उसका वही परिणाम है। तो ठीक उसी तरह इसी बात को सारंगधर जी कहते हैं कि सबसे पहले वात, पित्त, कफ सारे शरीर के दोषों को अपने में विलीन करते हैं और पुनः दूषित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप कोई मतलब गंदगी में खड़े होंगे तो आपका कपड़ा भी गंदा होगा, आपके शरीर से भी बदबू आएगी। ये तो स्वाभाविक है, आम बात है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। फिर ऐसा कहते हैं, परंतु यही वात, पित्त, कफ मलिन तो होते हैं, परंतु दूषित होते हैं, इसीलिए उनको दोष या तो दुष्य कहा जाता है। परंतु ये जो सारे शरीर के मल को धारण कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो धारण के लायक हो जाता है। इसीलिए इसको धातु भी कहा गया है। धातु का अर्थ ये नहीं कि यही रस है, यही रक्त है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमारा शरीर को पूरा गंदगी से मुक्त कर देता है, अपने को दूषित करके, इसीलिए इनको धातु कहा गया है। फिर ऐसा कहा जाता है कि मलिनीकरणात् मला, यदि वात, पित्त, कफ अपने में मतलब विलीन करके दूषित हो गए, उस समय यदि कोई रोगी या कोई वैद्य उसके वात, पित्त, कफ को यदि शोधन नहीं किया पंचकर्म की चिकित्सा के माध्यम से, तो फिर वह क्या करते हैं, फिर से जैसे मतलब नाले से निकाल करके म्युनिसिपैलिटी में जो वर्कर होते हैं, नाला से निकाल कर, ड्रेन से निकाल करके बाहर रखा और 2-3 दिन तक मतलब 5 दिन तक वो यदि वो उसके गड्ढे में भर करके नहीं लिया, तो वही जो गंदगी है वही फिर वापस ड्रेन में ही घुसता है या तो नाले में ही गिर जाता है। तो फिर वही मतलब दूषित हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में यदि वात, पित्त, कफ को यदि शोधन नहीं किया गया, तो जितना सब मतलब जो गंदगी, जो मल है, जो दोष है, वो पुनः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और फैल जाता है। और पहले से 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना के विस्तार से हमारे शरीर को और दूषित कर देते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारे जो 5 प्रकार के वात है, 5 प्रकार के पित्त है, 5 प्रकार के कफ है, उसी के सिलसिले में, उसी के धारावाहिक में अभी हमारा जो चर्चा का विषय है, वो अपान वायु है। तो अभी हम अपान वायु के विषय में कुछ-कुछ संक्षेप में 2 से 3 मिनट या तो 5 मिनट के भीतर मैं थोड़ा कुछ चर्चा कर देता हूँ, जिससे कि आप सबका पूरा मतलब क्रमारंभ हो जाए। तो ये जो अपान वायु है, ये इससे बड़ा साधु संसार में कोई नहीं है। तो कहते हैं ना कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है, वही हमारे पिंड में है, जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में। तो सब मतलब कहते हैं कि साधु संग करो, साधु से मिलो, साधु का दर्शन करो। परंतु साधु हमारे शरीर में साधु कौन है? तो यही तो साधु है, अपान वायु। तो अपान वायु का दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो अपान वायु का दर्शन तो कर नहीं सकते, परंतु उनका स्पर्शन, उनका अनुभव तो कर सकते हैं। तो कैसे अनुभव करना है? आप बोलेंगे तो मतलब जब अपान वायु हमारे शरीर से ना निकले, तब तो फिर हमारे पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है, अनारोग हो जाता है, उदावरत हो जाता है, अजीर्ण, अग्निमांद, फिर मलावरोध हो जाता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, धातु नष्ट हो जाते हैं, शुक्र धातु क्या हो जाता है। तो फिर उसको मतलब साक्षात्कार करते हो तो उल्टा पड़ जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि साधु से मिलना है, उसके साथ में घर गृहस्थी नहीं बनाना है, घर गृहस्थी नहीं बसाना है, क्योंकि साधु से मिलो, उनका आशीष लो, फिर चलते बनो। क्योंकि साधु को समय मतलब देना चाहिए। जैसे हमने मतलब किसी साधु संत के पास गए, यदि उनका मतलब अच्छा लगा, उनका वाणी अच्छी लगी, उनका प्रभाव अच्छा लगा हम पर और उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा काम करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनके चरण में ही पड़े रहेंगे 24 घंटा, 24 ओहरा। तो इसका अर्थ ये है कि उनको साधना करने का समय नहीं मिलेगा। जब वो साधना नहीं करेंगे,
प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, तो वो दिव्य शक्ति उनके पास कहाँ से आएगी? फिर वो जगत का कल्याण कैसे करेंगे? नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आपको जितना समय चाहिए, आप उनका उतना समय लेकर के आप उनसे फिर निकल जाइए। उनको छोड़ दीजिए समय के साथ में, उनको कुछ अनुसंधान करना है, कुछ जानना है। यही मतलब साधु की महत्ता होती है। तो ठीक उसी तरह अपान वायु के साथ में हमें कैसे मतलब संसर्ग करना है, तो ये योग का विषय है, परंतु मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। आप गीता में, भगवत गीता में देखेंगे या तो श्रीमद् भागवत महापुराण में देखेंगे, ब्रह्म पुराण या तो जितने सारे उपनिषद है, या तो योग दर्शन है, घेरन संहिता है, आदि जितने सब जो पतंजलि योग प्रदीप है, पतंजलि योग दर्शन है, उन सभी ग्रंथों में 54 पुराणों में भी यही बात बताया है। सभी संहिताओं में भी यही बात कहा है। आयुर्वेद में भी यही बात कहा है कि आपको अपने प्राण वायु को अपने अपान वायु में मिलाना है। क्योंकि समान वायु, अपान वायु तो वो तो मिलते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं। उन्हें मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। प्राण वायु आपके हृदय में स्थित है और प्राण वायु का आपके अपान वायु के साथ में मिलाना है। अब प्राण वायु जब, क्योंकि प्राण ही आप हो, मतलब आप ही, आपका जो अंश है वो प्राण वायु है। जैसे आप बोलेंगे कि यदि हम प्राण वायु है तो फिर आत्मा कौन है? आपके मन में ये फिर प्रश्न उठता होगा। तो इसका भी मैं शंका का समाधान कर देता हूँ। आत्मा तो हम ही है, परंतु जो प्राण वायु है वो हमारा ही अंश है। जैसे मान लीजिए कि कहीं हमारा कोई काम आन पड़ा, कोई मतलब महत्व से ऐसा कोई कार्य आन पड़ा, तो हम वहां नहीं जा पा रहे समय के अभाव के कारण। तो उसके बदले में हम क्या करते हैं? हम अपने पुत्र को भेज देते हैं कि पुत्र जाओ वहां पे, हमारा मतलब काम है, तुम मेरी ओर से जाकर के तुम वहां अभिवादन करना, मेरा वो कार्य संपादन करके तुम पुनः वापस लौटना। तो हम अपने पुत्र को जब भेजते हैं तो वो प्रेरण करते, तो हमारा कार्य संपादन हो जाता है। ठीक उसी तरह जो प्राण वायु है, ये हमारे ही मतलब अंश है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और सभी ऋषियों ने और स्वयं महर्षि पतंजलि ने भी इसी बात को मतलब माना है। और स्वयं वो कहते हैं कि प्राण वायु का जब अपान वायु के साथ में संसर्ग हो जाता है, तो यही साधु समागम है। साधु समागम अर्थ ये नहीं कि हिमालय हिमालय के कंदरों में, मतलब हम कंदरों में हमें भटके, मतलब पर्वत के कंदरों में घूमे, नदी के किनारों में घूमे, कि कोई साधु है तो हमें दर्शन दे दो, हमारे सामने आ जाओ, हमें मोक्ष दिला दो, हमें आत्म साक्षात्कार करा दो। ये बात नहीं है। आत्म साक्षात्कार करना अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले प्राण वायु को अपान वायु से मिलाना है। और इसीलिए हमें क्या करना है? त्रिबंध प्राणायाम का आश्रय लेना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा। यही सब मतलब बात है। ये सब बातें हम वहां पर चर्चा करेंगे जब आत्मा के विषय में चर्चा होगी, परंतु हम आयुर्वेद के संबंधित से चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं लोगों को लगेगा कि ये आयुर्वेद का सत्र है या कोई प्रवचन का, कोई कथाकार मतलब प्रवचन का कोई सत्र है। इसके लिए हम जितना आयुर्वेद से संबंधित है उतना ही हम मतलब बताएंगे। तो ये जो अपान वायु के साथ में प्राण वायु का जब समागम होगा, तो हमारा साधु समागम का पुण्य मिलेगा और परमात्मा से मिलने का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो 10 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा निजी अनुभव है, आप भी अनुभव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये अपान वायु जो है हमारे पुरुषों के दोनों अंडकोश में रहते हैं, जिसको वृषण कहा जाता है। ठीक उसी तरह जो किडनी होता है, किडनी के पास में मूत्राशय जो होता है, मूत्रेंद्रिय में, नलिकाओं में, नाभि में, और जंघा जो होती है, जंघा में, कंडरा में। ठीक उसी तरह दोनों जो जांघ और जो कमर का जो जोड़ है, जो पर्व स्थान है, संधि स्थान है, वहां पर इसका मतलब वास होता है। ठीक उसी तरह हमारे जो छोटी आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में भी अपान वायु का वास होता है। परंतु जो इसका जो घर है वो नाभि के आसपास ऐसा माना जाता है। और ये क्या करता है? ये अपान वायु वीर्य को धारण करता है, मूत्र को धारण करता है, मल को धारण करता है, आर्तव यानी कि जो रज होता है स्त्रियों का रज होता है उनको धारण करता है, और जो गर्भ होता है स्त्रियों का, मतलब गर्भ को भी धारण करता है। जब उचित समय होता है, मतलब निकलने का, बाहर आने का जब समय होता है, तो उनको बाहर निकालने का भी काम, जैसे कोई गर्भधारी माता है, मतलब गर्भिणी है, तो उनका प्रसव होने का समय हो गया। तो प्रसव होने का समय ये आपको पता कैसे चला? ये अपान वायु ही स्थिर करता है। क्योंकि कब मतलब प्रसव होना है, ये अपान वायु को पता है, किसी और को नहीं पता है। और आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कोई भी मतलब ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोई गर्भ इतने दिनों में मतलब जन्म लेगा, इतने इतने दिनों में प्रसव होगा। किसी एक ग्रंथ में नहीं लिखा है। कहाँ इतना लिखा है कि लगभग 10 मास के पश्चात गर्भ का प्रसव होने का वो समय है। परंतु 10 मास में कितने दिनों में, वो कहीं नहीं लिखा है। परंतु आज ये जो एलोपैथी मेडिसिन वाले जो साइंस वाले क्या करते हैं, वो मतलब बताते हैं कि 270 दिन हो गया तो बस हो गया आपका जन्म का मतलब हो गया, ऐसा बताते हैं। कोई बोलते हैं 280 दिन है, परंतु वास्तविकता के ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या बोलेंगे
नहीं, डॉक्टर ने तो डेट दे दिया था, ये डेट है, ये तारीख बता दिया था, ये तारीख हुआ नहीं। फिर मन में व्याकुलता आ जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी आ जाती है। अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ये सब मतलब मन में तरह तरह के भावना आती है, तरह तरह के मतलब ये तरंगाइत होती है, आलोचना मतलब मन में आती है। आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है। ये सब मतलब भावना में आपको, भावनाओं के भ्रमर में आपको नहीं फँसना है। क्योंकि भ्रमर में जो फँसता है ना, भावनाओं के भ्रमर में, वो डूबता चला जाता है। वो उसके जीने की कोई आशा ही नहीं होती। ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि कब जन्म होना है, कब प्रसव होना है, ये तो किसी को पता ही नहीं है, केवल अपान वायु को पता है। और वायु को तो देखा ही नहीं जा सकता। तो ये मेडिकल साइंस वालों को पता कैसे चला? क्या अपान वायु के उनको जब चेकअप कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, तो अपान वायु के उनके कान में कह दिया कि मुझे पता है ये इसका इतने समय में प्रसव होगा, तुम बता दो इसको ये तारीख में मतलब होने वाला है। अपन भैया तो किसी को नहीं बताता, क्योंकि हमारा अनुभव है आज तक तो हमें किसी ने मतलब नहीं बताया। किसी दादी ने नहीं बताया, किसी नानी ने नहीं बताया, किसी धाई माँ ने नहीं बताया, किसी वैद्य ने आज तक नहीं बताया। यहाँ तक कि चरक महर्षि और स्वयं धन्वंतरि जी, बागभट्ट जी, सुश्रुत जी, किसी ने नहीं बताया। तो ये मेडिकल साइंस वालों को, डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है? ये सब मतलब भ्रम है, भ्रम ज्ञान है। इसलिए आपको भ्रम ज्ञान से उतर करके ब्रह्म ज्ञान की ओर आपको मतलब चलना है। ये क्यों मतलब ये हमारा जो देश है, ये ब्रह्म ज्ञानियों का देश है, ब्रह्म ज्ञानियों का देश नहीं है। ये आपको मतलब समझना है। तो ये अपान वायु का मतलब काम होता है। तो ठीक उसी तरह हमारा, जैसे मतलब मैंने कुछ उदाहरण दिया था। आप प्रतिदिन 8 बजे यदि मतलब जाते हैं, मतलब शौच के लिए, आप किसी दिन यदि रात को 4 बजे उठेंगे ना, तो आपको उस दिन शौच नहीं होगा। हाँ, उस दिन शौच होगा, कैसे होगा? आपको यदि पहले से योजना बना रखी हो कि मतलब कल हमें बाहर जाना है और 4 बजे मतलब हमें उठ करके शौच जाना है। मैं प्रतिदिन 8 बजे सवेरे उठता हूँ और पता नहीं कल 4 बजे मेरा शौच होगा कि नहीं। ये बात अपन भाई को पता चलेगी ना, तो आप 4 बजे जाइए, आपका सोच क्लियर हो जाएगा। जैसे 8 बजे पेट साफ होता है, वैसे ही आपका पेट साफ हो जाएगा 4 बजे। ये क्योंकि अपन भाई को सुन लिया, जैसे मतलब पता चल गया उसको, अच्छा अच्छा इसको 4 बजे जाना है, कोई बात नहीं मैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि अपन भाई को कैसे पता चल जाता है? क्योंकि ये जो हमने बताया था कि वेगस तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका होता है ना, तो प्रेरक तंत्रिका, वेगस तंत्रिका का इसमें कुछ-कुछ प्रभाव होता है। प्रेरक तंत्रिका यानी कि प्रेरणा देने वाला, उत्साह बढ़ने वाला। और ये प्रेरित प्रेरित होकर के अपन भाई वो काम करता है। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? ये जो मल निकलने का, मूत्र निकलने का, ये सब द्वार है। और ये सब द्वार है ना, हमेशा बंद रहता है, मतलब ताला लगा होता है। और ये ताला का जो चाबी है वो अपन वायु के पास होता है। और वो चाबी खोलेगा, ताला खोलेगा, कबाड़ दरवाजा खोलेगा, तो वो बाहर आएगा। जैसे मतलब गर्भ को भी। और इसीलिए मैं एक बात बता दूं, अपन वायु जैसे मतलब आपको 8 बजे प्रतिदिन जाते हैं, 4 बजे किसी दिन गए तो पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन आप 8 बजे जाएंगे तो पेट साफ होगा। तो इसका अर्थ है थोड़ा है कि आपका अपन वायु विकृत हो गया, बिल्कुल नहीं। और आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको दवाई खाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप तो प्रतिदिन 8 बजे जाते हैं। ठीक उसी तरह आपका यदि गर्भ, यदि प्रसव नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, हम पेन आने के लिए, पीड़ा आने के लिए, दर्द के लिए हम इंजेक्शन दे देते हैं। यदि कमर में दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुआ, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे झांसे में, बातों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं फँसना है। क्योंकि आपको पता है कि आपको पता नहीं है, परंतु अपान वायु को पता है कि आपका गर्भ जो है प्रसव कब होगा। प्रसव काल क्या रही होगी, उसको पता है। क्योंकि जब मतलब पुरुष और स्त्री दोनों समागम करते हैं, उस समय कौन होता है? आप बताइए? तो अपान वायु ही उस समय मतलब जागृत होता है। क्योंकि अपान वायु मतलब कहाँ होता है? उसी समय मतलब वहाँ जब मतलब हम संभोग करते हैं, तो संभोग कहाँ करते हैं? हम मतलब लिंग के माध्यम से, योनियों के माध्यम से करते हैं। तो लिंग और योनि में कौन है? तो अपान वायु ही है। तो जब गर्भ धारण हुआ, तो अपान वायु को पता चला। तो निकलने का मतलब निकलने का रास्ता भी, निकलने का समय किसको पता होगा? अपान वायु को पता होगा। तो जब अपान वायु को पता होगा और किसी को नहीं, तो हम उसको टेंशन क्यों लेते हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं? और मैं आपको आपको बता दूं, आजकल हर कोई राम भक्त हो गए हैं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बड़ी खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी भाजपा बना रही है, तो ये जो राम जी के जो परम भक्त है, भगवान हनुमान है, तो हनुमान जी का जन्म कितने समय में हुआ, किसी को पता है? यदि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। फिर ये ना कहना कि ये रामायण का बात यहाँ पे क्यों बता रहे हो। वो अपान वायु के मतलब संदर्भ में आता है, इसलिए मैं मुझे बताना पड़ रहा है। माता अंजना ने 12 वर्ष तक हनुमान जी को अपने कोख में गर्भ धारण किया था और वो जन्म नहीं हो रहे थे। फिर वो मतलब उनके पिता केसरी जी को बड़ी चिंता हुई, व्यथा हुई, व्याकुलता हुई। अरे पुत्र मतलब क्या है? मतलब जन्म नहीं हो रहे, मतलब मेरा पुत्र है कि कन्या, जो भी है, मतलब वो तो पता चल जाता है पुत्र है कि कन्या है। तो उनको पता था कि पुत्र है। तो उनको मतलब माता अंजना को बोला है कि क्या बात है, तुम्हारा प्रसव नहीं हो रहा है?
और धाई माँ ने, धात्री ने, वैद्यों ने कुछ प्रयास किया, लेकिन जन्म नहीं हो रहा, प्रसव नहीं हो रहा। मतलब समस्या क्या है? तो उन्होंने फिर अपने वायु देवता से फिर आवाहन किया, आराधना किया। तो पवन देवता बोले कि ये जो है ये भगवान शिव जी के 11वें रुद्र है, इसीलिए उनका आपको क्या करना है कि आप कैलाश पर्वत पर जाइए और उनसे एक वज्र काष्ठा मांग करके लेके आइए और उसको केले में ढाल करके उसके सूक्ष्म रूप में आप उसको छोड़ दीजिए, केले को खिला दीजिए। और केला जब माता अंजना खाए लेगी तो वो सीधा जा करके जो केला जो पच जाएगी और जो सूक्ष्म रूप में वज्र काष्ठा है उनके हनुमान जी के पास में पहुंच करके वो बड़ा विराट रूप ले लेगा। तो बड़े प्रसन्न हुए भगवान केसरी, मतलब पिता केसरी। वो सीधा मतलब कैलाश पर्वत के जो मानसरोवर है वहीं पर जाकर के उन्होंने शिव जी का आराधना करने लगे। और शिव जी का जो 11वां रुद्र है, भगवान मतलब पिता मतलब भक्त हनुमान जी, तो उनको मतलब बाहर भी तो आना था संसार के लोक कल्याण के लिए। तो उन्होंने दर्शन दिया और उन्हें वज्र का आसरा उन्हें प्रदान किया। फिर वो आकर के उन्हें केले के भीतर मतलब प्रवेश करा के उन्हें माता अंजना को खिला दिया। खिलाने के पश्चात वो वज्र काछड़ा जैसे ही हनुमान जी को प्राप्त हुआ सूक्ष्म रूप में, उनको जैसे ही मतलब प्राप्त हुआ तो स्थूल रूप ले लिया। स्थूल रूप लेने के बाद पश्चात उसको धारण करके उन्होंने फिर क्या किया, बाहर आ गए। तो 12 वर्ष तक यदि आज के समय में यदि मतलब कोई डॉक्टर होता तो बोलता कि ये तो माता अंजनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी बाहर नहीं आ सकेंगे, फिर ये राम जी से मिलने नहीं सकेंगे, सीता माता की खोज नहीं करा सकेंगे, लंका को मतलब जला नहीं सकेंगे, इनको तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मैं और एक बात बता दूं, और भी मतलब एक ऋषि हुए जिनका नाम तो मैं संभवतः भूल गया हूँ। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम श्रियावती थी। तो श्रियावती जो है ना वो भी गर्भ धारण मतलब कर लिया। और ये सब मतलब कथा जो है वो पुराणों की है, आप मतलब इसको अन्यथा ना ले। ये बात इसीलिए बता रहा हूँ आपको, आप लोगों को मतलब विश्वास दिला रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। 12 साल तक गर्भ धारण करना कोई छोटी बात थोड़ी है। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा गंभीर का विषय है। परंतु हमें ये सब ज्ञान छिपाया गया, लुचा मतलब मतलब दूर हटाया गया। हाँ, इसलिए हम अज्ञानी हैं, पता नहीं है। इसलिए जो हमें जो बता देता है वो मतलब हम उसी को मान लेते हैं कि हाँ यही सत्य है, यही मतलब सही है, बाकी सब गलत है। परंतु मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए कि आयुर्वेद में क्या कहा है। आयुर्वेद में सब जो है ना रचना की गई है वो सूत्र रूप में रचना किया गया है, उसको विस्तार भाव से उसको रचना नहीं किया गया। क्योंकि सभी ऋषियों को पता था कि आज नहीं तो कल, कलयुग में जब मतलब विधर्मियों का राज्य स्थापना होगा, वो सबसे पहले देवताओं से विरोध क्यों जो करते हैं। और ये आयुर्वेद जो देवताओं का ज्ञान है, देवताओं का प्रदत्त ज्ञान है, और ये आयुर्वेद को विखंडित करेंगे, खंडित कर देंगे और इसमें कुछ ना कुछ हेर फेर कर देंगे। इसीलिए ऋषियों ने बड़े चालाकी से ये सभी आयुर्वेदों को सूत्रों के रूप में उनको रचना कर दी। और ऐसे सूत्रों के रूप में रचना की, रचना है ना 2 प्रकार की होती है, एक प्रबंध रचना, दूसरा निबंध रचना। निबंध यानी कि बंधहीन, मतलब साकल नहीं है, मतलब किसी के साथ में कोई संबंध नहीं। मतलब जैसे मैं उदाहरण दे दूं, जैसे आपने चाणक्य नीति दर्पण मतलब लिया, तो या तो फिर विदुर नीति पढ़ा आपने, या तो शुक्र नीति पढ़ा। आपने एक पहला वाला श्लोक पढ़ा, दूसरे वाला श्लोक पढ़ा, तीसरे वाला श्लोक पढ़ा, ऐसे पूरा ग्रंथ को पढ़ लीजिए। पहले वाले श्लोक से दूसरे श्लोक के साथ में कोई संबंध नहीं है। पहला वाला श्लोक का नीति, क्योंकि वो नीति शास्त्र है, वो नीति कुछ और समझाएगी। दूसरा जो श्लोक का जो नीति है वो कुछ और उसमें बताया जाएगा। तो उसको निबंध रचना कहा जाता है। तो उन्होंने ऋषियों ने क्या किया, आयुर्वेद ग्रंथों को, आयुर्वेद के ज्ञानों को सूत्र रूप में प्रबंध के भाव से रचना किया। प्रबंध, अभी आपके मन में प्रश्न होता होगा प्रबंध क्या है? प्रबंध यानी कि जैसे मतलब पहला जो श्लोक है दूसरे श्लोक के साथ में उसका संबंध है, दूसरे श्लोक का तीसरे श्लोक के साथ में संबंध है। यदि आपने पहला श्लोक को नहीं समझा तो दूसरा वाला श्लोक आपको समझ में कभी नहीं आएगा। यदि आपने दूसरा श्लोक को छोड़ दिया तो तीसरा वाला श्लोक आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने तीसरा वाला श्लोक नहीं पढ़ा तो दूसरा वाला श्लोक आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे करके उन्होंने सूत्र रूप में रचना की। अभी आप कल्पना करिए कि हमारे जो जो आचार्य गण है थे, जो ऋषि थे, वो कितने बड़े मतलब बुद्धिमान थे, जो ऐसे प्रबंध भाव से, प्राबंधिक भाव से आयुर्वेद को रचना किया है। इसीलिए सभी ग्रंथों को हेर फेर कर दिया गया। वेदों में भी मतलब उसमें उपेक्ष है, और जितने सारे हमारे पुराण भी उसमें मतलब मिलावटी है ऐसा कहा जाता है। परंतु आयुर्वेद में कोई भी एक ग्रंथ आप उठा के देखिए उसमें कोई मिलावटी नहीं है, क्योंकि कोई मिलावटी आप उसमें चाहे भी कर ही नहीं सकता। ये इसमें मतलब विशेषता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो श्रियावती है, मतलब ऋषियों की पत्नी, वो भी ऐसे ही गर्भ धारण कर गई। और ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए, परंतु उनका भी मतलब गर्भ का प्रसव नहीं हुआ था।
तो ऋषि भी बड़े व्याकुल हो गए और चिंतित हो गए, और पत्नी को भी बहुत बड़ा मतलब कष्ट उठाना पड़ रहा है, क्योंकि गर्भ धारण करना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, कोई सामान्य कर्म नहीं है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो इसके लिए वो भी चिंतित हो गए। तो उनका जो आराध्य देव है वो भगवान भोलेनाथ है। तो उन्होंने फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, आराधना की। तो लगभग 14 दिन के बाद में उनके ऊपर प्रसन्न होकर दर्शन दिए। बोले क्या बात है वत्स, हमें क्यों पुकारा? और ये सत्यों की बात है, ये मतलब मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी पत्नी गर्भ में मतलब बहुत कष्ट वेदना मतलब सहन कर रही है, इसके लिए मतलब कोई उपाय बताओ। तो आप मन मन में ये सोच रहे होंगे कि शिव जी को आराधना क्यों किया? ये इसीलिए क्योंकि शिव जी जो है ना सभी वैद्यों के नाथ है, इसलिए तो वैद्यनाथ के प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए जब किसी को मतलब कोई भी वैद्य होता है, और आयुर्वेद कहता है प्रतिदिन आपको सुबह में उठ के उठने के बाद में शौच क्रिया के अनंतर आपको शिव जी के प्रतिदिन दर्शन करने हैं, क्योंकि वो सभी वैद्यों के नाथ है। इसलिए आपको वैद्य से औषधि प्राप्त करनी है और वैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, और भगवान जो विष्णु है उनका सहस्त्र नामों का पाठ करना है, और भगवान को सूर्योदय के समय में आपको अर्घ्य प्रदान करना है। तो ये सब जो मतलब विधि करेंगे तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ होंगे। तो फिर उन्होंने शिव जी ने उनको एक ऐसा ही मतलब उनको कोई औषधि कुछ दिया, तो औषधि सेवन करने के बाद में उनका फिर गर्भ मतलब प्रसव हो गया। तो ऐसे-ऐसे कथा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। परंतु हाँ, और एक बात मैं कह दूँ, महाभारत में भी और एक कथा आती है। जैसे कि मतलब जब अश्वत्थामा का जन्म मतलब होता है, मतलब जो द्रोणाचार्य होते हैं, आचार्य द्रोण, उनकी जो पत्नी कृपि है, कृपाचार्य और कृपि ये दोनों भाई-बहन हैं। तो कृपि जो गर्भवती हो जाती है, तो उनके जो बच्चा है अ, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मतलब ऐसा हो गया कि उसके पूरा गर्भ का नाल पूरा फँस गया था, और पूरा आड़ा होकर के पूरा आड़ा-टेढ़ा होकर के वहाँ पे फँस गया, और वो कैसे भी मतलब औषधि से वो जन्म करके मतलब होने वाला नहीं था। तो फिर आचार्य द्रोण जी ने फिर ऐसे ही मतलब भगवान भोलेनाथ जी का आराधना किया। भगवान भोलेनाथ जी आए, बोले कि अभी ये कोई सी औषधि से वो बाहर नहीं निकलेगा, तुम एक काम करो इसका शल्य क्रिया करो। तो शल्य क्रिया जो विधि है, भगवान भोलेनाथ जी ने द्रोणाचार्य को बता दी। कि इस प्रकार से तुम इसका शल्य क्रिया संपादन कर सकते हो। और यदि शल्य क्रिया करा दी अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से वो जन्म हो जाएगा। तो उन्होंने आचार्य द्रोण जी ने लगभग आज से 5250 या तो 5200 300 साल 300 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने बाँस लिया, जो बाँस होता है ना जो मुरली बनाते हैं बाँस की लकड़ी से। बाँस का लकड़ी लिया, और बाँस की आपने मतलब देखा होगा, कोई भी बाँस का लकड़ी उसको मतलब चीरिए, मतलब उसको काट डालिए और उसमें केवल उँगलियों को फिरिए, तो देखेंगे आपका उँगली कट जाएगा। इतना मतलब धार होता है उसमें, तेज धार होता है, इतना तीक्ष्ण होता है उसमें कि वो हम बता नहीं सकते। तो उन्होंने बाँस का लकड़ी से एक औज़ार जैसा बनाया, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं। फिर उन्होंने जैसे-जैसे शिव जी ने उनको ज्ञान दिया था, उपदेश किया था, ऐसे उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, मतलब शल्य क्रिया सर्जरी कराई। शल्य क्रिया कराने के बाद में अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। फिर शल्य क्रिया के बाद में फिर से उनका जो नाभि छेदन कराया, जात कर्म कराया संस्कार, उसके बाद में फिर उनके पेट को गर्भ को मतलब फिर उन्हें उन्हें उसको सी दिया। सी देने के बाद में फिर से उनको लगा कि मतलब ऐसा हो जाता है कि मेरी कृपि जो है वो उसकी हालत जो स्थिति वो गंभीर हो जाती है। तो द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि से बहुत प्रेम करते थे, अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई दूसरा गर्भ नहीं चाहिए, दूसरा कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रथम संतान ने ही मतलब शल्य क्रिया कराना पड़ा। हो सकता है कि फिर से शल्य क्रिया करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम दूसरी बार माँ मत बनो। तो यही बात को मतलब कॉपी पेस्ट करके हमारे सामने एलोपैथिक साइंस वाले डॉक्टर हमको मतलब बताते हैं कि एक बार सिज़ेरियन हो गया, दूसरी बार आप करेंगे तो खतरा है। दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार करोगे तो अभी माँ और बच्चे दोनों मतलब मर जाएँगे। तो परंतु ये नहीं बताते कि ये ज्ञान उनको कहाँ से मिला। ये सब बातें उन्हें मतलब हमको नहीं बताते। वो सब छिपाते हैं। ये सब जितने सारे सूत्र है, जो रहस्य है, वो सब छुपाते हैं। परंतु आप लोग चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से वो सारे के सारे रहस्य हम आपके सामने उपस्थापना करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज तो समय मतलब निकल गया आज के सत्र में, परंतु अपन में वो क्यों विकृत होता है और हमें कैसे पता चलता है कैसे कैसे पता चलेगा कि अपन में वो कैसे विकृत हुआ, क्यों विकृत हुआ, उसका क्या लक्षण है? हम आने वाले सत्र में विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। आप कल कहीं हो सकता है मैं कल यदि समय मिले तो निश्चित रूप से आऊँगा, क्योंकि मैं कुछ कामों में फँसा हुआ हूँ। आज समय मिला तो आज सत्र कर लिया, यदि कल समय मिला तो कल कर लेंगे, अन्यथा फिर निश्चित रूप मैं बताता रहूँगा, सूचना मिल जाएगी आपको। तो मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोग का कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, उपस्थापना कर सकते हैं। वंदे मातरम।
वैद जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। वैद जी मतलब मैं एक व्याख्यान में सुन रहा था, आपने बताया था कि 12 वर्ष तक अगर कोई त्रिफला का सेवन करे तो उसको जी मतलब अंधेरे में भी रोशनी, मतलब अंधेरे में भी दिखाई देने लग जाता है। जी। तो वैद जी मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति भी उसका कर सकता है तो कितना करे और कौन से समय पर करे तो ज्यादा उचित रहेगा? हाँ, उसको आयुर्वेद में त्रिफला रसायनम के नाम से जाना गया है, बताया गया है। और त्रिफला रसायन का सेवन करने से पहले आपको पहले शरीर को शुद्धि करनी होगी, पंचकर्म से अपना शरीर का क्रिया शुद्धि करना होगा, तभी जाके आपको त्रिफला रसायन का आपको गुण मिलेगा। त्रिफला रसायन के विषय में मुझे स्मरण तो नहीं है, लेकिन परंतु उसका मतलब मैंने डायरी में भी मतलब लिख के रखा है कि ये ऐसा ऐसा रसायन है। किसी दिन मतलब अवसर मिला तो मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो किस ऋतु में किसके साथ में लेना है उसका नियम होता है। और किसी ऋतु में सौंठ के साथ में, किसी ऋतु में शर्करा के साथ में, किसी ऋतु में गुड़ के साथ में, किसी ऋतु में मिश्री के साथ में, ऐसा लेना होता है। किसी ऋतु में आंवले के नहीं, आंवला नहीं, और किसा ऐसा कुछ होता है काली मिर्च के साथ में। तो उसका विधान अलग होता है, परंतु बिना शोधन क्रिया किए बिना आपने उसका सेवन किया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, त्रिफला का सेवन करेंगे तो लाभ मिलता ही मिलता है जैसे मिलता है, लेकिन उसका रसायन का गुण आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो धर्म के जो 10 लक्षण होते हैं वो सब आपको मतलब पालन करने हैं, तो वो तभी आपको मतलब फायदा मिल सकता है। जी वैद जी। मैं उसका पूरा विस्तार से बताऊंगा कैसे लेना है क्या लेना है, उसके लिए मुझे समय दीजिए तो पूरा, क्योंकि मैं कोई भी बात है ना पूरा सूक्ष्मता से बताना चाहता हूँ, जिससे कि लोगों को भ्रमित ना हो। क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथ में आपने पढ़ लिया कहीं पे भी, तो जैसे मतलब आरोग्य अंक ले लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर का, तो उसमें भी ये त्रिफला रसायन के विषय में बताया है कि 12 वर्ष आप ये सेवन करेंगे तो ये होगा, पहले वर्ष में ये होगा, दूसरे वर्ष में ये होगा। परंतु कैसे लेना है, किन को लेना है, कैसे मतलब किस प्रकार से लेना है, उसका क्या नाम है, वहां पे कुछ नहीं बताया है। तो ये लोगों को लगेगा कि ये अतिशयोक्ति है, ये कैसे संभव हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। त्रिफला तो त्रिफला है। कोई कोई लोग बोलते हैं हम तो 30 साल से ले रहे हैं भैया, हमको तो कोई लाभ नहीं मिला। ये केवल कहने की बातें हैं, कहाँ आयुर्वेद आजकल मतलब होता है। ये सब मतलब जो होता है ना, ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम इसीलिए होता है क्योंकि उसका सही विधि नहीं मालूम है किसी को। और कौन सा वाला त्रिफला लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसका पूरा विधि मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। पूरा एक सत्र लगेगा उसके लिए। थोड़ा समय का प्रतीक्षा करिए, मैं बीच बीच में ऐसा सत्र भी करता रहूंगा, लेता रहूंगा। ठीक है भैया। जी वैद जी धन्यवाद, प्रतीक्षा जी। करेंगे। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ वैद्य जी, जी वंदे त्रिफला मातरम। के अनुपात को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रहता है, तो ये आप कवर करेंगे ना उसमें हाँ, कोई उसमें सब बातें आएगी। जी जी जी, सब बातें बताऊंगा मैं उसमें। कितनी कितनी ठीक है मात्रा ठीक। में लेनी है, क्या क्या मात्रा में लेनी है, कौन से ऋतु में, कौन से वार में, और कौन से तिथि, कौन से नक्षत्र में आपको क्या क्या संग्रह करने हैं, पूरे विस्तार से पूरा सूक्ष्मता से बताऊंगा, उसमें उपस्थापना करूंगा। ठीक है वैद्य जी, अपान वायु को जैसे आपने बताया कि प्राण वायु और अपान वायु को मिलाने वाला एक जो प्राणायाम होता है जिससे साधु और दर्शन की अनुभूति होती है, तो वो कौन सा प्राणायाम बताया था आपने? त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध, अच्छा अच्छा। जी। ठीक है वैद्य और सभी साधु संत है ना, त्रिबंध प्राणायाम की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। जी। त्रिबंध मतलब संक्षिप्त में थोड़ा बता सकते हैं वैद्य जी, जैसे कि संक्षेप यानी कि उसमें मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, ये तीनों अच्छा बंध अच्छा ठीक। बंध प्राणायाम को एक साथ में जो करता है उसको त्रिबंध प्राणायाम जी कहा जाता है। ठीक है वैद्य जी, समझ। जी। कितना करना चाहिए त्रिबंध प्राणायाम गुरु जी? क्या जी? त्रिबंध प्राणायाम भी कितने कितने टाइम तक करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए? उसको सूर्योदय के समय करना चाहिए, या तो सूर्यास्त के समय करना चाहिए, या तो जो आधी रात का समय होगा जिसको तुरिया संध्या के नाम से जाना जाता है, उस समय आपको करना चाहिए। और इसको नियमित रूप से कम 6 मास तक तो करना ही चाहिए। 6 मास तक करेंगे ना, तभी आपको उसका लाभ मिलता है। और क्या क्या लाभ मिलता है यदि मैं आप लोगों को सबको यदि बता दूं, आप लोग बोलेंगे ये सत्यवान कितना लंबा लंबा बड़ा बड़ा फेंकता है। इसके लिए आप इसका प्रयोग करिए और अनुभव करिए, जी। क्योंकि उसमें बहुत सारे चमत्कार है। मतलब त्रिबंध प्राणायाम जब यदि कोई 6 मास कर लिया तुरंत संध्या में। सायंकाल नहीं कर जी। सकते क्या वैद्य जी? हाँ, कर सकते हैं ना, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, तुरंत सूर्यास्त, संध्या यानी कि अच्छा आधी अच्छा। रात के समय। ठीक है जी। जी जी। धन्यवाद।
गुरु जी, हमें ये जानना था ना कि जैसे कि दोष हो गए तीन, हमने देख लिया अपना जो वात पित्त कफ से ही आधार है, उसी पे फिर हमने उन्होंने सड़ रस बन गया। तो जो हम किसी को कोई रोग या कुछ लक्षण देखते हैं, तो हम उस हम्म। लक्षण पे फिर हम डायरेक्ट दवा ही बता देते हैं, जबकि हमें उसका वो सड़ रस या वात पित्त कफ के आधार पे क्यों बात नहीं बताते? जी, आप जो बता रहे हैं, जैसे अभी मतलब घरेलू चिकित्सा जो हम बताते हैं, गोविंद भाई बताते हैं, दीपक भाई, ये मतलब अरुण भाई बताते हैं, जय पांडे भैया बताते हैं, और भी मतलब कोई कोई मतलब वैद्य बताते हैं। वो सब जो है ना ये रोगाभिसर चिकित्सा है, बराबर। ये प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं है। चरक जी ने चिकित्सा को दो प्रकार से भागों में बांटा है, एक रोगाभिसर चिकित्सा, दूसरा प्राणाभिसर चिकित्सा। तो ये जितने सारे जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू उपचार है, ये अभी मतलब हम बीच बीच में बताते भी रहते हैं कि ये हमने अनुभव किया। जैसे मतलब आज हमने बताया पुनर्नवा का बीज, ये रोगाभिसर चिकित्सा है, ये प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं है। तो प्राणाभिसर जब चिकित्सा करेंगे तो उसको फिर आपको वात पित्त कफ को समझना है, अग्नि को समझना है, धातुओं को समझना है, मल को समझना है, उसकी क्रियाओं को समझना है, आत्मा इंद्रिय मन इन सबको समझना है। तभी जाके आप प्राणाभिसर चिकित्सा करने में सक्षम होंगे। और जब प्राणाभिसर चिकित्सा एक बार कर दी जाती है तो वो रोग दोबारा कभी नहीं होता, मतलब अपुनर्भव हो जाता है। तो आपका कहने का है कि प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा की जाए। प्राणायाम तो आप चाहे रोगी हो या स्वस्थ हो, हर कोई कर सकता है। प्राणायाम का प्राणाभिसर चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है। प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है। ये आप क्या बोले कि मतलब प्राणायाम के द्वारा चिकित्सा हो अलग है? जैसे कि हम जो पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे फिलहाल अभी, कि जैसे वात पित्त कफ आप बताते हैं, ये जैसे आयुर्वेद में जो बताया जाता है, फिर उसके बाद सड़रस जी बताया जाता है, फिर सड़रस के आधार पे हम लोग सब जैसे नुस्खे उस्खे हम जो देख जब जो भी हम भी पढ़ते हैं, तो हम वही नुस्खे को सड़रस के आधार पे लेना मतलब कोशिश करते हैं वैसे ही ले जाएं, तो देखते हैं वो वैसा ही काम करता है, जैसा जी मतलब सड़रस मतलब जो दिया गया है। जैसे कि अभी अपना जैसे खांसी हुआ, तो अभी गोविंद भाई जी बता रहे थे कि काली मिर्च और ये अपना मुलेठी, ये सब शहद है, ये सब गर्म है, तो देखो गर्म ही है, तो इसलिए वो खांसी की तरफ बता रहे हैं। और खांसी में आपका वायु, अगर सूखी खांसी है तो वायु आ रहा है, और मान लीजिए कफ है तो आपका पानी के हिसाब से मान लीजिए, तो इसको गर्म हम कर रहे हैं तो वो अपने आप खत्म हो रहा है। जी, जैसे अभी मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आपने बताया ना कि सर दर्द में हम बताते हैं, जैसे सर दर्द में हम भी बताते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमें किसी ने पूछा कि सर दर्द में आप मतलब क्या करना चाहिए, तो हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब जंगल में रहते हैं, मतलब हम आदिवासी है, हम गाँव में रहते हैं, हमारे आसपास केवल जंगल ही जंगल है। तो हमने पूछा कि आपके पास आसपास कोई तो ऐसा वृक्ष होगा, तो बोले कि हम तो अभी इसी समय सिरस के वृक्ष के नीचे ही मतलब बैठे हुए एक पत्थर के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। तो अच्छा, तो हमने कहा अच्छा, तो सिरस का मतलब कोई बीज आपको दिखाई दे रहा है क्या? बोले हाँ दिखाई तो दे रहा है, मतलब बहुत सारा मतलब सिरस के बीज आया हुआ है। तो हमने उनको कहा है आप एक काम करो, सिरस का बीज निकाल लो, और उसको बीज निकाल के उसको थोड़ा मतलब भून लीजिए थोड़ा तवे में, उसका बीज को। और भून जाने के बाद में उसको क्या करना है आपको, मतलब पूरा कूट करके पीस लेना है। और उसको क्या करना है आपको, मतलब नाक से आपको केवल आघ्राण करना है, मतलब नस्य लेना है। आप केवल यही नस्य करेंगे तो आपका सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये भी रोगाभिसर चिकित्सा है, प्राणाभिसर चिकित्सा नहीं है। ठीक उसी तरह समुद्र फल करके आयुर्वेद में एक औषधि आती है। मैं आपने पूछा इसलिए मैं कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ, और आप लोग इसका प्रयोग भी करेंगे तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। कभी भी प्रयोग करें, ये रामबाण प्रयोग है, आपको कभी ये निराश नहीं करेगा, हताश नहीं करेगा। कहीं भी हो, किसी भी मतलब स्थिति में हो, किसी भी आयु में आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो समुद्र फल करके आयुर्वेद के औषधि है जो पंसारी के वहां मिल जाता है। आप उसको लेके आइए, पूरा एकदम मतलब पाउडर कर लीजिए, चूर्ण कर लीजिए। चूर्ण करने के बाद में छोटा सा सूती कपड़ा लीजिए, मतलब सफेद रंग का। कभी भी सफेद रंग का ही लेना है, दूसरे रंग का नहीं लेना है। तो सफेद रंग का कपड़ा लेकर के उसमें उसको छान लीजिए। छलनी से नहीं छानना है, कपड़े से छानना है। तो उससे देखेंगे ना एकदम पूरा पाल्स जैसा पूरा एकदम पाउडर बन जाएगा, टेलकम पाउडर जैसा। तो उसको क्या करना है कि आपको मतलब जिस तरह मतलब आपको सर में दर्द हो रहा है, मतलब यदि दाहिने तरफ यदि हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बाएं नाक में थोड़ा सा मतलब उसका चूर्ण लेके नाक में डाल देना है। यदि बाएं तरफ यदि हो रहा है तो दाहिने नाक में थोड़ा थोड़ा सा आपको डाल देना है।
यदि चारों मतलब पूरे सर में दर्द हो रहा है तो दोनों नाखूनों में थोड़ा थोड़ा करके एक एक चुटकी आपको नाक में छोड़ देना है। तो नाक में छोड़ करके आपको थोड़ा उसको फूंक मार देना है उसके नाक के पास जा करके। बस एक ही बार में, किसी किसी को 2 बार में ही पूरा सर दर्द ठीक हो जाता है, परंतु ये प्राणाभिसर नहीं है। फिर और एक मैं उपाय बता देता हूँ घरेलू उपचार में। जो कपूर होता है ना, भीमसेनी कपूर, ये जो मतलब खाने का कपूर, जलाने का कपूर, ऐसे 5 प्रकार के कपूर आते हैं। तो आपको वो पंसारी के वहां मिल जाएगा। तो कपूर का थोड़ा सा लीजिए। जिनको भी मतलब सर में दर्द होता है, सूर्योदय से पहले लीजिएगा। सूर्योदय से पहले चने के मतलब मात्रा में, मतलब कम से कम 2 ग्राम की या तो 1 ग्राम की मात्रा में हो, तो उसको क्या करना है, मुनक्का लीजिए, मुनक्का के अंदर का बीज निकाल लीजिए और उसमें 1 ग्राम या तो 2 ग्राम का कपूर उसमें डाल दीजिए, कपूर की डली। उसको चूर्ण नहीं बनाना है, डली ही रहने दीजिए। और उसको जितना मात्रा में वहां पे रहेगा मुनक्का के अंदर, उसको झाड़ दीजिए। और सूर्योदय से पहले आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप रात को 3 बजे भी आप उसको निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लपेट करके आप उसको क्या करना है, निकल जाना है। ठीक उसी तरह आपको आपने ऐसा निकल लिया और सूर्योदय के बाद में लगभग 1 चम्मच धनिया लीजिए और उसको पानी में मतलब घोट करके मिश्री मिला करके उसको पिला देना है। मतलब उसको उबालना नहीं है, भिगोना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ऐसा धनिया 1 चम्मच लीजिए, पानी में डालिए, घोल दीजिए, पिला दीजिए। और मतलब यदि मतलब उसमें हाँ मिश्री मिलाना है, क्योंकि उसमें सर दर्द होता है तो पित्त का उसमें भूमिका रहती है। तो मिश्री मिलाते हैं ना, तो वो पित्त को समन करता है। तो धनिया 1 चम्मच और मिश्री 1 चम्मच उसको मिला करके पिला दीजिए। यदि धनिया कुछ कुछ रह जाए गिलास में, फिर से थोड़ा पानी डाल करके उसको पी लीजिए। तो उसको यदि धनिया फिर भी यदि मुंह में लग जाए, जीवा पे लग जाए, तो उसको चबा चबा करके उसको निकल जाइए। एक ही दिन में सर दर्द गायब हो जाता है, चाहे कितना भी पुराना हो, एक ही दिन में ठीक हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये रोगाभिसर मतलब ये प्राणाभिसर चिकित्सा हो गया, इसीलिए नहीं है। क्योंकि जिनको सर में दर्द होता है, आगे चल करके उनको बीपी होता है, आगे चल करके उनको अनंत बात होता है, आगे चल करके उनको हृदय का रोग होता है। तो ये एक लक्षण है कि तेरा हृदय आगे बिगड़ने वाला है। परंतु ये सर दर्द को हमने ठीक कर दिया, तो इसका अर्थ नहीं है कि हमने हमारा जो आगे चल करके हृदय रोग होने वाला है वो ठीक हो गया। वो नहीं, वो कतई नहीं है। आपको घरेलू नुस्खे इसलिए बताए जाते हैं कि आप पीड़ा से शमन पा जाओ, रोग से मुक्ति नहीं। मतलब केवल उसका जो रोग का जो उपद्रव है आप उसके मुक्ति हो गए, फिर आप जाके किसी नाड़ी वैद्य से आप दिखाइए, अपने निकटतम किसी वैद्य से कि वैद्य जी ऐसा ऐसा मुझे मतलब सर दर्द हुआ था और मैंने ये उपचार किया तो मेरा ये सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन आगे बताइए रोग तो नहीं होने वाला है। यदि आपको हृदय का रोग होने वाला है तो नाड़ी से पता चल जाएगा। यदि बीपी का रोग होने वाला है तो नाड़ी से पता चल जाएगा। अनंत बात होने वाला है तो नाड़ी से पता चल जाएगा। तो फिर आप उसका प्राणाभिसर चिकित्सा वो वैद्य करेंगे, तो आपको आगे होने वाले जो रोग है वो आप नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि ये रोग मतलब हुआ नहीं तो हम उसके लिए पैसा क्यों खर्च करें, हम उसके लिए औषधि सेवन क्यों करें। इसी बात को लेकर के चरक जी ने अपनी संहिता में, महर्षि चरक जी ने कहा है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। आप स्वस्थ है तो सबसे पहला कर्तव्य है आप अपने स्वास्थ्य को रक्षा करना। स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर आपका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो उसका कोई निश्चित नहीं कि आप स्वस्थ होंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपना स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। यदि स्वास्थ्य की रक्षा करते करते यदि आप मतलब रोगी हो गए, तो कहा कि आर्तस्य आर्तनाशनम। यदि फिर बाद में आप आतुर यानी कि रोगी हो गए, तो फिर वो रोग का भी चिकित्सा करिए, परंतु स्वास्थ्य रक्षा का जो औषधि सेवन उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा चरक जी बताते हैं। और इसी बात को सुश्रुत जी भी बताते हैं कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। और इसी बात को बागभट जी भी मतलब माना है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, रोगाणत से रोगनाशनम। मतलब यही एक ही बात को हर आचार्यों ने माना है। परंतु हमको लगता है मुझे तो के मतलब कुछ लेवा नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा नींद आता है, मुझे तो बहुत भूख लगती है, मुझे तो पेट अच्छा सा साफ हो जाता है, मैं क्यों औषधि मतलब सेवन करूं, मैं क्यों खाली खाली मतलब वैद्य को मतलब पैसा देता रहूं, लुटा रहूं। ये सब मतलब लुटा ये सब जो भावना है ना, ये जब मतलब हम दूर कर देंगे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जब पैसा खर्चा करेंगे, तो हमें रोग के लिए मतलब पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया। तो ये इस तरह से रोगाभिसर चिकित्सा अलग है, प्राणाभिसर चिकित्सा अलग है। प्राणाभिसर चिकित्सा अभी आप लोग पूछेंगे कि प्राणाभिसर चिकित्सा क्या है, तो मैं उसका एक लाइन में एक धाड़ी में बता देता हूँ, एक मतलब ये संक्षेप में कि सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो वात पित्त कफ है, सबसे पहले उसको समन करो, एक लाइन में लेके आओ, उसको समन करो, सम मात्रा में लेके आओ। उसके बाद में हमारे जो शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, उसको पहले मतलब फिर उसके बाद में समन करो। उसके बाद में जो पुरुषों में 8 प्रकार का धातु है, स्त्रियों में 9 प्रकार का धातु है, उसको समन करो। उसके बाद में जो हमारे जो 10 रास्ता है, मल मतलब मल निकलने का जो मल द्वार है, 10 रास्ता। मल द्वार यानी कि जो केवल गुदा भाग नहीं है, मतलब जो पूरी मतलब मल द्वार है, वो हमारा पसीना निकलने का भी मार्ग है,
आंख भी एक प्रकार से मल द्वार है। नाक, कान, जीवा, मुंह और बाल, नाखून, ये सब भी मतलब एक एक प्रकार से मल द्वार है। तो ऐसे 10 रास्ते हैं मल निकलने के। इसे जो जिस रास्ते से द्वार से मल निकलता है उसको मल द्वार कहा जाता है। परंतु हम ये समझ बैठते हैं मल द्वार नहीं कि केवल गुद्दा है, आनस और कुछ नहीं। तो ये भ्रम है। तो ये जो मल द्वार को जो 10 रास्ता है उनको ठीक करना है। फिर उसके बाद में प्रसन्न आत्मा मतलब आत्मा को प्रसन्न करना है। अभी आप मुझे बताइए आत्मा कब प्रसन्न होती है? आत्मा तब प्रसन्न होती है जब उसका परमात्मा से जब मिलन हो, जब परमात्मा से साक्षात्कार हो। तो आत्मा से जब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होगा, जब मिलन नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, तो आत्मा तो प्रसन्न हो ही नहीं सकता। जब आत्मा प्रसन्न नहीं हुआ नहीं तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते। जब आत्मा प्रसन्न होगी तभी स्वस्थ होंगे। तो इसका अर्थ है कि आयुर्वेद में कहीं न कहीं उल्लेख है। मैं केवल आपको सुराग दे रहा हूँ मतलब एक क्लू दे रहा हूँ। मैं उस विषय में अभी चर्चा नहीं करूँगा। जब आत्मा के विषय में चर्चा होगी तो मैं उसमें चर्चा करूँगा कि आत्मा साक्षात्कार कैसे किया जाता है, उसका कैसा योग है, क्या रहस्य है, क्या धारणा है, क्या ध्यान है, सब विषय उसमें चर्चा करूँगा, अभी नहीं करूँगा। केवल एक आपको मतलब केवल संकेत दे रहा हूँ कि आयुर्वेद में ही वर्णित है कि आत्मा का परमात्मा से कैसे साक्षात्कार होना है। और ये जो जितने सारे जो बाबा लोग, साधु लोग, संत लोग, कथाकार, प्रवचन जो करते हैं ना कि हम हमारे पास आओ, हम आत्म साक्षात्कार करा देंगे, हमारे पास आओ ये करा देंगे, वो केवल पैसा लूटने के लिए करते हैं कि हमको इतना पैसा दे दो, दक्षिणा दे दो, ये करो, वो करो, केवल पैसा लूटने के लिए और कुछ नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार कहाँ लिखा है? तो आयुर्वेद में ही लिखा है। और जो जिन-जिन लोगों के पास आयुर्वेद है ग्रंथ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मतलब वाग्भट संहिता या बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, अभी से मतलब खोजने का प्रयास करिए कि कहाँ लिखा है आत्म साक्षात्कार करना। ये आप लोगों के लिए एक चुनौती है या तो एक परीक्षा है, ऐसा समझिए। और मुझे बड़ा हर्ष होगा, बड़ा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि आप लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं और मुझे निकाल करके बताइए, हाँ, इसमें ये ग्रंथ में ये इसे मतलब ये श्लोक है कि आत्म साक्षात्कार करने का विषय में ये बताया है और ये इसका सूत्र है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप लोग मतलब आयुर्वेद को मानते हैं, समझते हैं। राजीव भाई ने जो आयुर्वेद का जो ज्योत जलाई है, मशाल जलाई है, आप उसको मतलब मशाल को, ज्योत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मा को प्रसन्नता दिलानी है। उसके बाद में हमारा जो 10 इंद्रियाँ हैं, उनको बल देना है मतलब शक्ति देना है। उसके बाद में मन को स्थिर रखना है, तभी जाके आप स्वस्थ कहलाएँगे। और इसी को प्राणाभिसर चिकित्सा कहा जाता है। और ये प्राणाभिसर चिकित्सा केवल वैद्य कर सकता है, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। ठीक है भैया? यदि आपके मन में और कोई प्रश्न हो, शंका हो तो पूछ लीजिएगा। और किसी भाई-बहन का अच्छा आपके प्रश्न है? वैद्य जी, वैद्य जी पंचकर्म हमें ये चिकित्सा बात के बता ऊपर दीजिए भी ना कि आप जैसे एक कि अभी जो डिटेल में सेशन लीजिए। षड रस होते हैं, तो जैसे उसमें कृपया हम लोग कृपया कोई गुणधर्म, एक द्रव्य व्यक्ति का पूछे। और ये प्रकृति देखते हैं, तो उसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी? आप एक काम करिए, आपने 2-2 जन मतलब मिल करके अपना प्रश्न रखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। आपका प्रश्न दोबारा करिए। जी हम कह रहे थे ना कि जैसे षड रस में जैसे होता है ना द्रव्य, उसमें प्रकृति क्या है, उसका गुण और विपाक क्या होता है, इसके लिए अच्छा अच्छा मतलब कौन सा हमें बुक रहेगा पढ़ने के लिए? चरक संहिता। अच्छा जी। और आपके माध्यम से मैं सबको ये बता दूं कि जो चरक संहिता का जो विमान स्थान है, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स है। यदि उसको ही कोई समझ ले ना पूरा विमान स्थान को, तो उसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के नाम से जो साइंस वाले जो इतने लूट रहे हैं, विश्वविद्यालय बना करके, खड़ा करके, तो वो सब क्या है मतलब केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। केवल आप चरक संहिता का विमान स्थान पढ़िए और फिर किसी केमिस्ट्री और फिजिक्स वालों मतलब किसी लेक्चर के साथ में आप शास्त्रार्थ करिए। वो आपसे मतलब हार करके अपना कान पकड़ करके आपसे भागने का मतलब वो प्रयत्न करेगा। और प्रयत्न क्या, वो भाग जाएगा, वो आपके पास मतलब सामने खड़े होने की उसका साहस नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी। तो चरक संहिता का विमान स्थान पढ़िए, तो उसमें रस, विपाक सभी कुछ मतलब समझाया गया है। और ये सब भी मतलब हम चर्चा करेंगे पाचक पित्त के समय। और कुछ समय ही बचे मतलब रह गया है पाचक पित्त के मतलब विषय में चर्चा करने के लिए। ज्यादा मतलब समय ज्यादा देर नहीं है, थोड़े समय की बाकी है। तो सब्र करेंगे तो आपको मतलब मिल जाएगा। अभी अपान वायु के बाद में रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, अंत में पाचक पित्त। पाचक पित्त में आपको बहुत कुछ मतलब मिल जाएगा। चरक संहिता का विमान स्थान का भी कुछ कुछ चर्चा करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसमें चर्चा होगी। जी धन्यवाद। हाँ जी, आपने जो एज लिखा है, आपका प्रश्न बताइए।
आपका क्या प्रश्न रह गया था? प्रश्न नहीं था वैद्य जी, एक आपसे पूछना था कि पंचकर्म के ऊपर भी आप एक सेशन ले लीजिए, पूरी डिटेल उसमें, क्योंकि आजकल जो बाहर जो हम देखने में आता है वो कौन सा सही है, किस तरीके का होना चाहिए, क्या है, इसको एक तरीके का व्यवसाय भी बना लिया गया है। तो कम से कम हमें भी जानकारी रहे तो हम उसका सही चुनाव कर सकते हैं कि कहाँ से कराना चाहिए। पंचकर्म के ऊपर विषय बताने लगूंगा तो कम से कम 1 साल लगेगा। मैं केवल इतना संक्षेप में बता देता हूँ। पंचकर्म जो चिकित्सा होती है वो 140 दिन की होती है। कोई कोई आजकल 7 दिन में करा देते हैं, 10 दिन में करा देते हैं, 15 दिन में करा देते हैं, कोई कोई महीने में करा देते हैं और 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ऐसे ऐड कर ले जाते हैं। तो आप उनसे बच के रहिएगा। वो सारे के सारे मतलब मेरे 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 मत में मुझे पूछेंगे तो मैं उनको सीधा बोलूंगा वो देशद्रोही है, क्योंकि जो देश को लूट रहे हैं वो देशद्रोही है। और 140 दिन का होता है। और 140 दिन जो होता है ना, एकदम मतलब बैरागी की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अपने रिश्ते नाते मतलब ये एक प्रकार से संसार से दूर रहना पड़ता है। यूं समझ लीजिए एक प्रकार से साधना है पंचकर्म। तो पंचकर्म चिकित्सा एकदम मतलब शहर से दूर, गांव से दूर, एकदम मतलब सुनसान जो जगह होती है वहां पे करना चाहिए। परंतु आजकल तो मतलब शहरों में खोला गया है पंचकर्म। और जहाँ पे पंचकर्म चिकित्सा होती है वहां पे बड़ा बड़ा टीवी स्क्रीन वाला मतलब टीवी लगा हुआ है, केबल लगा हुआ है। आपको रिमोट थाम दिया मतलब आपके हाथ में रिमोट थाम दी गई है कि आप अपने मनोरंजन के लिए टीवी भी देखते रहो। मोबाइल दे दिया गया तो आप मतलब बात करते रहो, यूट्यूब देखते रहो, कुछ भी करते रहो, परंतु वो वास्तविकता पंचकर्म नहीं है। वो केवल लूटने वाला है और कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आप कैसा भी मतलब करो तो उसका परिणाम मिलता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं ना नहीं बोलता हूँ। परंतु यदि आपको पूरी तरह से यदि ठीक ना सुस्त होना है तो आपको जो पंचकर्म 140 दिन का कराते हैं, 140 दिन यानी कि 5 महीना पूरा लगता है, आप ये समझिए। तो जो 5 महीना कराते हैं आप उनसे कराइए। ठीक है जी। जी वैद्य जी, धन्यवाद। मैं पाचक पित्त के समय में कुछ कुछ बताऊंगा, पंचकर्म के विषय में कुछ कुछ मतलब सूत्र रूप में उसका कुछ कुछ बताऊंगा। तो आप समझ जाइए तो समझ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये राजीव भाई मतलब कुछ कुछ हो। क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि राजीव भाई का नाम लेकर के बहुत सारे लुटेरे भी है घूम रहे हैं, राजीव भाई मतलब मुखोटा पहन करके। तो बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी रहेगी ना तो आपको कोई लूट नहीं सकेगा, कोई ठग नहीं सकेगा। जी वैद्य जी, बस इसी वजह से मैंने पूछा। जी जी। और आप धन्यवाद। सबसे एक अनुरोध है, ये आप लोगों ने पी एम ये सब जो नाम लिखा है ना, ऐसा मत लिखिए। आपका अपना पूरा नाम लिखिए इसमें, क्योंकि नाम में बहुत बड़ा गुण है। हो सकता है आपको मेरी बात मतलब बुरा लगता हो, तो अपना जो मतलब नाम है अपना वही असली नाम लिखे। जी वैद्य। और किसी का कोई प्रश्न है तो आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद में सत्र का। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। एक जिज्ञासा ये है, जैसे हार्ट ट्रांसपेरेंट करते हैं अंग्रेजी डॉक्टर, तो उसमें उस लेवल पे आत्मा का क्या होता है? समझ में नहीं आया, दोबारा करिए। जैसे अंग्रेजी डॉक्टर जो है दिल परिवर्तन करते हैं, दूसरे मरीज का लगाते हैं, तो उस दौरान जो है आत्मा का क्या होता है उसमें? आत्मा का? हाँ जी। आत्मा का क्या होगा, उसमें कुछ नहीं है आत्मा। मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ, आप मतलब म्यूट कर दीजिए, और रिसाउंड होता है। हाँ। ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद ग्रंथों में कि जब किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो उसका जो शरीर से जो ज्ञान आत्मा होता है वो तो मतलब निकल जाती है, मतलब कुछ से 6 घंटे में, 12 घंटे के भीतर। लेकिन जो ध्यान आत्मा तत्व आत्मा होती है ना, वो 3 दिन तक उसी शरीर के पास में रहती है। इसीलिए जब आप 3 दिन के भीतर यदि उसका कोई मतलब उसका मतलब ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो वो फिर जीवित हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद का कथन है। तो 3 दिन के भीतर तो ये तो नहीं होता होगा। 2-3 घंटे की तो बात है जो ट्रांसप्लांट कराते हैं। मतलब दिल का ट्रांसप्लांट मतलब अदला बदली करते हैं, यकृत का करते हैं, वगैरह वगैरह अंगों का करते हैं। तो 2 से 3 घंटे के भीतर वो कर देते होंगे ना, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा 3 दिन तक उसमें मतलब बसी रहती है, ध्यान आत्मा तत्व आत्मा। ठीक है दीपक भाई, कंटिन्यू।
जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। आप सभी कर्णधारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़िए, इसी तरह से जुड़ के मिलके हम सभी एक दिन वैध निर्माण क्रांति को फलित करेंगे और भारत के प्रत्येक गांव तक पहुंचाएंगे इस क्रांति को। और हम सभी स्वास्थ्य का एक नई सिद्धांत, जो ऋषियों का सिद्धांत है, उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो कृपया इसी तरह से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को लाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे। हम बाद में ऑडियो सुनते हैं, लेकिन जब हम साक्षात सुनते हैं, उसका महत्व ही कुछ और होता है, ऐसा वैद्य जी कहते हैं। तो कृपया अधिक से अधिक लोग आ करके जुड़िए, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो शेष चर्चा आगे वैद्य जी रखेंगे समय अनुसार। तो आज के सत्र के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद्य जी का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते। आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरी आप सबको आरोग्य प्रदान करे, सद्बुद्धि सद्भावना प्रदान करे। शुभ रात्रि।